इस गाड़ी से कंप्लेंट सिर्फ यही है कि मारुति आइडली इसको अगर शायद 4 सिलेंडर रखता तो इसमें थोड़ा पिकअप बेटर मिलता। अगर मैं चला रहा हूँ तो 17-18 आ जाता। अगर मेरी वाइफ ले चलाने को दे देंगे तो वो 12 ले आती है। सीएनजी पर दिमाग क्यों नहीं लगाया? सीएनजी वीएनजी कौन जाके लाइनों में लगेगा भैया। 45 का हूँ मैं, तो मेरी लाइफ का ऑलमोस्ट 1/3 टाइम में मैंने इसी गाड़ी में निकाला है। स्विफ्ट भारतीय बाजार में इतना क्यों बिकती है, इसका जवाब अगर मैं दूंगा तो शायद आपको सही नहीं लगेगा, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आपको मिलवाता हूँ। ये हैं गौरव चौधरी जी। गौरव चौधरी सर, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हैप्पी 26। अरे आपको भी भाई साहब। तो 2009 से आप स्विफ्ट चला रहे हैं और ये लेटेस्ट स्विफ्ट है, तो कितनी बार आपने स्विफ्ट बदला है 2009 से अब तक? ये थर्ड है। तो वजह क्या है सर कि मतलब स्विफ्ट से इतनी मोहब्बत? ऑफ कोर्स मारुति का ट्रस्ट विच इज कांस्टेंट देयर। सबसे बड़ी बात, फिर जिस शहर में हम रहते हैं गाजियाबाद, उसमें ना ट्रैफिक की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो लोकल कम्यूट के लिए, ट्रैफिक में इधर जाने के लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सिर्फ एक बीच में जो मॉडल आया था उसमें हमने अपग्रेड नहीं करी थी, बिकॉज उन्होंने जो रेयर हैंडल था दे मूव टू द क्वार्टर पैनल, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए जैसे ही उन्होंने चेंज किया, देन आई बॉट दिस। अच्छा, वो चेंज करते ही आपने दोबारा इसको ले लिया। तो आपने कभी डीजल में चलाया था इसे? सर डीजल में ही चलाई है, पहली बार पेट्रोल ली है हमने 3 सिलेंडर, वरना हमेशा ऑलरेडी ड्रिवन 4 सिलेंडर वाली डीजल वाली ही। तो ये कौन सा वेरिएंट आपने लिया है? ये वेरिएंट तो ये एलेक्साई का ही है, क्योंकि मैंने तो जाता ही लिया था, लेकिन मैंने इसको पूरा कन्वर्ट करा दिया है। साइड फोल्डेबल मिरर, जो भी इसका बेस्ट ऑफ द एक्सेसरीज है, सब इसमें अपडेटेड है। मतलब लिया आपने बेस और बना दिया टॉप जैसा। ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास मेरा इन्वेस्टमेंट आ चुका है इसमें। अच्छा, 2 लाख का निवेश बोल रहे हो सर? निवेश क्यों बोल रहे हो? निवेश मतलब ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट इसलिए कि जब मैं इसको लिक्विडेट करूंगा तो उससे बेटर ऑफ ही इसकी वो मिलती है। मतलब अगर टॉप मॉडल का जो वैल्यू देते हैं उससे ज़्यादा? हाँ, मतलब उसके आसपास ही बिक जाती है। तो कितने की पड़ी थी आपको ये पड़ी थी अराउंड 7.25 लाख की। और कितना अब तक चला चुके हो? ये चल चुकी है 28,000 19 मंथ्स में। तो 19 महीने में 27,000 किलोमीटर, 28,000 किलोमीटर के आसपास से ही गौरव जी चला चुके हैं। और आज हमारे इस कस्टमर रिव्यू में आपको बताएंगे कि भैया स्विफ्ट लोगों को क्यों पसंद आती है और गौरव भाई इसके इतने दीवाने क्यों हैं, क्या कोई और गाड़ी भी ये चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, साथ में कितना इनको माइलेज मिल रहा है, कंफर्ट वगैरह की बात की जाए तो कितने सेटिस्फाइड हैं, और साथ में जब ये सर्विस करवाने जाते हैं तो वहाँ पर इनको कितनी खुशी मिलती है। और इसके साथ में ये भी बताएंगे कि आपको स्विफ्ट क्यों खरीदनी चाहिए, तो इसका भी जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक डिटेल्ड कस्टमर रिव्यू आपको करवाते हैं स्विफ्ट का, क्योंकि 3 सिलेंडर के बाद में लोग इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे। उनको लग रहा था कि 3 सिलेंडर के साथ जस्टिफाई नहीं होगी, लेकिन मेरे पास सही व्यक्ति हैं जो इस बात का भी जवाब सही दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी को डिटेल में बताते हैं इस गाड़ी के बारे में, और एक बढ़िया कस्टमर रिव्यू के जरिए आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर। तो गौरव भाई जी, सबसे पहले आपके इस इंजन से शुरुआत करते हैं, परफॉर्मेंस की बात की जाए। 3 सिलेंडर, हाँ, 3 इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, इंसुलेशन प्लेट वगैरह इसमें लगी हुई है। हाँ, लेकिन मैं इसमें जो है ना, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे कि 3 सिलेंडर पे, ऑफ कोर्स 3 सिलेंडर कैन नॉट मैच टू अ पिकअप ऑफ जो पहले डीजल देती थी, बट उसके बाद में भी अगर मैं बात करूँ पेट्रोल पे, इट्स अ वेरी स्मूथ और वेरी साइलेंट काइंड ऑफ एन कार। तो सर परफॉर्मेंस में अगर बात करें हाईवे पे जब आप ओवरटेक वगैरह करते हैं तो सही रहता है? सर कोई इशू नहीं है, मैं तो इतनी खींच के गाड़ी भगाता हूँ, क्योंकि आप देखो मैं हैरियर भी चलाता हूँ, मैं डस्टर भी चलाता हूँ, मैं स्विफ्ट भी चलाता हूँ, और मैं स्लो तो चलाता ही नहीं हूँ। आई एम नॉट अ रैश ड्राइवर, बट आई डोंट ड्राइव स्लो एट ऑल। अच्छा, तो मैंने तो उसको खूब खींचा हुआ है 100-120 तक। अब 120 पे जाके थोड़ा सा ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, बट जनरली फॉर अ 90 to 100 काइंड ऑफ एन सिटी राइड दिस इज ओके, बिकॉज अभी जैसे मेरी आई एम एक्सपेक्टिंग सम ऑफ माई न्यू कार, तो इसलिए मैं इसको चला रहा हूँ बहुत रेगुलरली। अच्छा, और मैं इसको गुड़गांव भी काफ़ी ले जाता हूँ, तो इट गिव्स मी वेरी गुड, मतलब ड्राइविंग प्लेजर में बड़ा मज़ा आता है इसमें। सर अगर सर्विस की यहाँ पे बात की जाए तो अभी सर्विस कैसा रहता है? आपने कितनी सर्विस करवाई है? सर इसमें ये डिफरेंस है कि जब मेरी गाड़ी जो बाकी हैं उनमें अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सारे काम छोड़ के पहले सर्विसिंग के लिए जाता हूँ, और इसमें तो वही 2-2.5-5 हज़ार रुपये लगते हैं सर्विसिंग में। हाँ, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फ्री की तरह चलती है बिल्कुल। 3 सिलेंडर इंजन है इसका। हाँ जी। तो ये बेसिकली माइलेज बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, तो आपको लगता है कि माइलेज इससे बढ़ा है? कितना माइलेज आपको मिल रहा है? ओवरऑल कंडीशन बताइएगा। कंपनी तो क्लेम करती है 25, बट मुझे तो 25 बड़ा एक आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ एन सिनेरियो है कि वो तो कभी मुझे मिला नहीं है। जनरली आई गेट एन माइलेज ऑफ 16, 17, 18। वो माइलेज का भी यही है कि अगर मैं चला रहा हूँ तो 17-18 आ जाता है, अगर मेरी वाइफ ले चलाने को दे देंगे तो वो 12 ले आती हैं। हाँ? तो उनके अंदर उनकी ड्राइविंग कैपेसिटी ऐसी है कि हर गाड़ी को सिंगल डिजिट में माइलेज ले आती है। अच्छा, बट जनरली फ्रॉम अ फीमेल टू मेल ड्राइव, एंड आई एम ड्राइविंग, आई ट्राई टू ड्राइव इट, आई डोंट नो मोर स्मूथली या जो भी है, तो मुझे 16-17 का दे देती है। सर सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, बंद कर देते हैं इसे, छोड़ दीजिए। सही है,
बंद तो सही हुआ है, ठीक ठाक वजन लग रहा है। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी में आप अपने आप को कितना सेफ फील करते हैं? सर सेफ्टी से ज़्यादा बेटर ये, मतलब मैं आपको बताऊं, ये कोई मेरा ना, मतलब इट इज़ नॉट सॉल्विंग एनी स्पेसिफिक पर्पस कि मुझे बहुत लॉन्ग राइड करनी है इस पर। ये मेरी 50 किलोमीटर पर डे की माइलेज चलती है एवरी डे। इट गोज़ अराउंड 40-50 किलोमीटर। वो 40-50 किलोमीटर का इसका चलने का है। ये मेरे बच्चों को बस स्टॉप ड्रॉप करती है, वहाँ से पिक होते हैं। माई डॉटर गोज़ टू हर क्लास, माई सन गोज़ टू हिज अकेडमी और वॉट एवर इट इज़। ये उसी काम में 40-50 किलोमीटर चल जाती है। सेफ्टी का कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इसको कोई बहुत लंबे लंबे ट्रिप लेके गया हूँ। इसका लॉन्गेस्ट ट्रिप विल बी 70 किलोमीटर। आज तक 100 किलोमीटर वन शॉट में नहीं गई है। अच्छा। बट ये है कि ये जो 100 अप टू 100 गुड़गांव वाले ट्रिप्स इसने बहुत मारे हुए हैं, वैसे है। या फिर जैसे इधर चले गए। बट ये है कि सिमिलर काइंड ऑफ एन कार विच माई सिस्टर हैज़, वो उनकी जाती रहती है कॉर्बेट, तो उसमें कोई सेफ्टी, कोई मेंटेनेंस, कोई भी ऐसा कोई हिडन ऐसा कोई चैलेंज नहीं है कि 3 सिलेंडर होने से इसमें कुछ आया हो। हेडलैम्प की अगर बात की जाए तो इसका थ्रो वगैरह कैसे रहता है? एवरी हेडलैम्प इज अराउंड 12,000 रुपीज़, जो मैंने इसको रिप्लेस कराए हुए हैं। तो इसमें हाई बीम वाले हेडलैम्प लगे हुए हैं। जहाँ पे आप रहते हैं गाजियाबाद जैसी जगह पे, तो पॉट होल्स बहुत, अभी तो स्थिति काफी हद तक सही हो गई है, अभी तो फिर भी बहुत जब खराब रास्ते आते हैं आपको लगता है ये जो अप्रोच एंगल है कहीं नहीं टकराने वकराने वाला? कोई ऐसा कोई इशू हुआ ही नहीं है कि कहीं अटकी हो, कुछ हुई हो, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस से काफ़ी क्लियर है गाड़ी। वो सब चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड है। साइड की अगर बात करें सर, साइड में देखो आपने जो ये टायर अपसाइज करवाया हुआ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने, आ जाइए सर, इधर आ जाइए आप। 2009 से मैं सेम ही फॉर्मेट पे गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ। 195 195 60-15 का टायर का साइज होता है। अच्छा। 15 इंची का अलॉय डलता है इसमें। सिर्फ इनके पैटर्न थोड़े चेंज हो जाते हैं, जो टायर साइज एंड एवरीथिंग इज द सेम। तो ना कोई मुझे माइलेज पे कोई डिस्ट्रैक्शन मिला है, ना ही आज तक मुझे कोई किसी भी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली द सेम, पिकअप, माइलेज, व्हाटएवर इट इज। तो बेस मॉडल में डिफॉगर मिल जाते हैं, तो रियर में आपने बहुत कुछ नहीं करवाया है? रियर में मैंने बहुत कुछ नहीं कराया। मैंने टायर और इसके जो इंटीरियर है और बेसिकली जो इसके लैंप्स हैं और जो इसका शार्क फिन एंटीना है, हाँ। वो मैंने रिप्लेस कराया हुआ है। कैमरा डलवाया इसमें? हाँ, रियर पार्किंग कैमरा, वो सब कुछ है इसमें। अगर बूट की बात की जाए तो बूट में आपको लगता है कि सामान रखने के लिए परफेक्ट जगह ऑफर करती है? कन्वीनियंट बूट है, बिकॉज इसके लिए मेरा मेन पर्पस था कि इसमें मेरे बेटे की किट आ जाए, बिकॉज ही प्लेज क्रिकेट, तो उसकी किट आ जाती है। तो उसमें है, उसके भी 1-2 फ्रेंड्स की आ जाती है व्हेनेवर ही गोज टू हिज अकेडमी, तो उतना बूट अकोमोडेट कर लेता है। तो मतलब आपने लंबा ट्रिप तो किया नहीं है, मतलब जो आपके आसपास के सामान वाले काम? मतलब सामान जो बेसिक आपके बैग्स वगैरह होते हैं उसको अकोमोडेट कर लेगा। आई थिंक 250-300 लीटर का बूट तो है इसका, इतना कम नहीं है। उससे सामान रखने का कोई दिक्कत नहीं होता है? मतलब मैं वही है ना कि मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं कर पाऊंगा बिकॉज माई एजेंडा टू बाय दिस कार वाज नेवर सामान एंड ऑल दैट। इट वाज मोर ऑफ एन सिटी ट्रैवल व्हिच इज गिविंग मी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। मतलब ये ऐसी गाड़ी है जो आपके लिए बाइक जैसा काम करती है? ये मतलब कि बाईपास उसमें खड़ी रहती है, ये लोकल उसके लिए। बट ये है कि थोड़ा मेरा अपना अलग पैशन है टुवर्ड्स कार, तो मैंने इसको इतना अमेजिंग तरह से कराया हुआ है। तो चलिए, आप इतना अमेजिंग करवाया तो इसके इंटीरियर में चलते हैं। चलिए, लेट्स गो। तो गौरव भाई, मुझे ये जानना है रियर सीट पर कितना कंफर्टेबल रहती है? मुझे पक्का पता है आप रियर सीट पर इसकी ज़्यादा नहीं बैठे होंगे। आपके सौभाग्य से आपके चैनल के माध्यम से मैं पहली बार इसके पीछे बैठा हूँ, आज अभी तक बैठा नहीं हूँ। हाँ? तो बट वही है कि 4 लोग इसमें बैठे हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है, और हम खुद भी दोनों 6 फुट के आसपास के लोग बैठे हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। जो बोतल रखने की जगह मिल जाती है पर्याप्त? बड़ी बोतल तो आती है? बड़ी बोतल तो आगे वाली सीट पे ही आती है, बट छोटी आ पाती है 1 लीटर वाली जो आ जाती है। बाकी इसके बीच में कंपार्टमेंट होल्डर है, ये गियर के साथ में इसमें बोतल आराम से सेटल हो जाती है। एसी काम कर जाता है आगे से? एसी बढ़िया है, एसी इज गुड, एसी में कोई इशू है नहीं। बस थोड़ी नई भी है, अभी तो इतना पड़ा नहीं, बट एसी का कोई इशू है नहीं, क्योंकि फॉर्चुनेटली हम ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जब 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर जाता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एसी की परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन है या कोई डिटोरिएट होती है या वो कोई उस पर कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। देयर इज नो, परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं है सर। अगर इंटीरियर में आपके मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो इंटीरियर में आपने क्या क्या करवाया है? सर इंटीरियर मॉडिफिकेशन में तो बड़ा सिंपल है। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी बकेट सीट्स मैंने मूव कराई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ये अंदर जो लाइट आपको दिख रही है, जो कैबिन लाइट होती है, येलो आती है, इसको वाइट कराया हुआ है। जो सामने म्यूजिक सिस्टम है, ये इसमें आता नहीं है, बट मैंने म्यूजिक सिस्टम 11 इंचेस वाला इसमें इंस्टॉल कराया है, विच इज़ आफ्टर मार्केट। मतलब जो भी मतलब मेरी कैपेसिटी में जो भी चीज़ें, आई ट्राई टू इंस्टॉल द बेस्ट इन द व्हीकल। तो ये सब कुछ आपने इसमें Yes. करवा रखा। चलिए थोड़ा आगे से भी देखते हैं आपकी हाँ गाड़ी जी को। प्लीज़। गाड़ी लगी नहीं रही है कि बेस मॉडल स्विफ्ट है। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हैं इसमें, दिख रहा है पूरा। आपने जिस तरीके से मॉडिफाई करवाया हुआ है, ये म्यूजिक सिस्टम इस तरीके से एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे सब कुछ दिख रहा है। रिवर्स पार्किंग कैमरा और ठीक ठाक क्वालिटी भी ऑफर कर रहा है, देख रहा हूँ इसमें। तो ये सब आपने जो करवाया, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है जो बकेट सीट डलवाई हुई। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने मैनुअल क्यों लिया था? मैनुअल इसलिए लिया था क्योंकि उस टाइम पे वो प्रॉब्लम वही हो रही थी कि मेरा एक फाइनाइट बजट था। बिकॉज मैं इस गाड़ी को, मेरा पर्पस जो थी इट वाज मोर की ये सिर्फ मुझे लोकल सिटी के लिए चाहिए थी। जब मैं उसमें ऑटोमेटिक में जाना था तो मेरा बजट एक ओवरशूट हो रहा था, और मेरा कोई, तो फिर मैंने सोचा कि, और जब मैंने इसको चला के देखा
तो मैनुअली बहुत स्मूथ चल रही थी ये। और प्लस स्पेशली मेरी डॉटर इज़ इन क्लास 12, तो मैं चाह रहा था कि अगर वो गाड़ी चलानी सीखे अपना तो वो शी शुड लर्न इट ऑन अ मैनुअल फॉर सम टाइम, देन शी मूव टू एन ऑटोमेटिक। ये मेरे स्पेसिफिक रीज़न थे। अगर इस कार में यूटिलिटी स्पेस की बात की जाए तो आपको सामान वामान रखने की जगह मिल जाती है, छोटी मोटी जो सामान होते हैं आपके? हाँ, बॉटल वगैरह आप देख सकते हैं, बॉटल आपके सामने भी रखी हुई है। उसके बाद में मोबाइल फ़ोन के लिए इनफैक्ट मैं अगर बात करूँ तो थार से तो ज़्यादा बेटर स्पेस है इसमें मोबाइल रखने के लिए। ग्लव बॉक्स में भी आपको? हाँ, वो भी सब मिल जाती है। मतलब कोई कंप्लेन नहीं उससे? नहीं, मतलब अगर कोई कंप्लेन है इस गाड़ी से तो क्या है? इस गाड़ी से कंप्लेंट सिर्फ यही है कि मारुति आइडली इसको अगर शायद 4 सिलेंडर रखता तो इसमें थोड़ा पिकअप बेटर मिलता। हाँ? और मारुति को इतनी जल्दी डीजल इंजन डिसकंटिन्यू करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो इनकी हॉट सेलिंग केक थी फ्रॉम अ डीजल इंजन पर्सपेक्टिव, बट स्पेसिफिकली फ्रॉम गाड़ी पर्सपेक्टिव इज एब्सोल्युटली फाइन। सीएनजी पर दिमाग क्यों नहीं लगाया? सीएनजी वीएनजी कौन जाके लाइनों में लगेगा भैया? अच्छा, नहीं लगेगा, ज़रूरत ही नहीं। मतलब उसमें इतना कोई वो है ही नहीं कि इतनी कोई आफत है कि जाके मैं उसमें करूँगा, बिकॉज इट्स गिविंग अ गुड माइलेज ना। माइलेज। अगर एक गाड़ी आपको इसको छोड़ के लेनी होती, मतलब जब आप इसे सेलेक्ट कर रहे थे दोबारा, तो वो कौन सी गाड़ी होती? कोई दिमाग में था या बस यही खरीदना था? अगर मैं नहीं स्विफ्ट, इसके अलावा तो हमने कुछ देखा ही नहीं ना। हाँ। क्योंकि हम तो बड़े क्लियर थे, हमें सिर्फ ऐसा नहीं, बहुत सारे ऑप्शन थे। टाटा की पंच है, या अगर मैं सेगमेंट अंडर 10 लाख की बात करूँ, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, बट हमने कभी वो कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि मतलब इट्स वेरी क्लियर कि अगर मुझे एक अंडर 10 लाख ऑप्शन में जाना है तो इट हैज़ टू बी ओनली मारुति स्विफ्ट, दैट्स इट। और स्पेशली जो मेरा एक कंसर्न था कि जो क्वार्टर पैनल पे इसका जो रेयर हैंडल होता था, दैट मूव टू द रेयर दरवाज़ा, तो विच वॉज एब्सोल्युटली फाइन। तो फिर कोई आउट ऑफ क्वेश्चन कि मैं कुछ और जाके देखूँ। मतलब मैं ज़्यादा चीज़ें, मतलब मेरी गाड़ियों की अगर सिलेक्शन की मैं बात करता हूँ, तो अगर मैंने टाटा हैरियर इसलिए ली कि टाटा हैरियर से बेटर कोई आपको स्पेस नहीं देता है। तो आपने जो गाड़ियाँ बेची हैं उनका क्या वैल्यू मिला है? क्योंकि मैं रीसेल समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मारुति की रीसेल अभी भी सबसे बेस्ट मानी जाती है। सर मैंने ना जब एक्चुअली ये स्विफ्ट बेची थी, तो उस पर मुझे ऑलमोस्ट बहुत अच्छी रीसेल मिली थी, जब भी मैंने आई थिंक 5-6 साल पहले जो भी बेची, 3-4-5 साल पहले बेची थी। इन कंपैरिजन अगर मैं बात करता हूँ, जो मैंने करंटली 2 गाड़ियाँ लिक्विडेट करी हैं, विच इज़ माई हैरियर एंड विच इज़ माई डस्टर, मैं बहुत ही ज़्यादा आघातित हूँ। आई विल यूज़ दैट राइट टर्मिनोलॉजी कि मैं बहुत ज़्यादा पेन्ड हूँ, बिकॉज दोनों गाड़ियों की कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली, मैंने बॉट देम न्यू 32 लाख रुपए, और वो अब गई हैं दोनों पुट टुगेदर 10 लाख की। तो अच्छा। 6 साल में मैंने मतलब 32 लाख रुपए शायद मैं मार्केट में या कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता तो 3-4 गुना हो गया होता, और मैंने उसको 32 लाख को टेक्निकली देखा जाए तो 20% कर लिया। वहीं पर मारुति जो है, वहीं पर अगर शायद मारुति होती या हुंडई क्रेटा होती तो शायद ये बेटर मेरे को रीसेल वैल्यू दे पाती, जिस पर टाटा को और इनफैक्ट रेनो दोनों को बहुत स्ट्रांगली काम करना चाहिए कि इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बाद भी इतनी इनकी मार्केट वैल्यू खराब क्यों है। तो रीसेल पर एक बड़ा जवाब दिया है। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि रीसेल आपको क्या मिलेगा, क्योंकि कल को आप गाड़ी बदलना चाहेंगे, उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी ना, तो बड़ा दुख होता है, जैसे कि भैया दुखी हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 32 लाख के अगेंस्ट अगर किसी बंदे को 10 लाख 67%, आप खुद सोच के देखिए कि आप अपने 100 रुपये के 67 रुपीज़ कहीं घटाना चाहेंगे? कहीं नहीं घटाना चाहेंगे। और मैंने तो लाइव जिया है, आई हैव लिव्ड दैट मोमेंट। तो इट्स वेरी रिस्की। आप जब भी गाड़ी लें तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ प्रोडक्ट जिसकी मार्केट वैल्यू, जिसकी रीसेल लिक्विडेशन इज बेटर ऑफ इन कंपैरिजन टू वट एवर देयर इन द मार्केट। ये मेरा मतलब 42% प्लस मार्केट शेयर अभी भी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की इंडिया में है। सारी कंपनियां बाकी में काम करती हैं, जितनी भी कार कंपनियां हैं। वो क्यों है, इससे अंदाजा लग गया होगा। तो चलो भैया, इनसे बात करके मजा आया, थोड़ा सा बाहर खड़े होते हैं, फिर हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं। तो भैया गौरव जी ने क्या किया कि 7.5 लाख रुपए की गाड़ी लेना पसंद किया, बेस मॉडल, और 11.5 का पड़ता अगर ये टॉप वेरिएंट की तरफ जाते, लेकिन इन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया, और जो इन्वेस्ट था ऑलरेडी आपने चैनल पर देख लिया है। और मुझे लगता है कि एक बेस्ट बात हो सकती है अगर आप अनएथिकल मॉडिफिकेशन नहीं करवाते हैं। इन्होंने टायर साइज 1 इंच का थोड़ा सा इन्होंने अपग्रेड किया, बाकी चीज़ें अगर उठाकर देखेंगे बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है। ऐसा नहीं कि वायर कटिंग हुआ है या चीज़ें हुई हैं, मैं ऐसे मॉडिफिकेशन को हमेशा ख़राब मानता हूं, और इन्होंने स्ट्रक्चर के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो इन्होंने इस गाड़ी के साथ में जो जिया था वो आपसे मैंने रूबरू करवाया है। चलते चलते गौरव भाई, आप लोगों को क्यों सजेस्ट करेंगे स्विफ्ट खरीदना? सर देखिए, अगर आप मतलब एक नॉट एग्जैक्टली अ फैमिली कार, बट एक मिड सेगमेंट कार विच इज़ अंडर 10 लाख रुपीज़ में आप जाते हैं, तो इससे बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी गुड माइलेज। 16-17 का इसका माइलेज आता है, ईजी टू मेंटेनेंस है, सबसे बढ़िया तो ईजी टू हैंडल है। हमारा तो मतलब आई ऑलरेडी हैव अदर कार्स ऑल्सो। इसका रीज़न बड़ा स्पेसिफिक था, बिकॉज लोकल सिटी कम्यूट के लिए हमने ली थी, जिसके लिए परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 है। और जिस चीज़ को मैं 2009 से चला रहा हूँ, और 2020 में, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 16 ईयर्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई एम माई सेल्फ 45 का हूँ मैं, तो मेरी लाइफ का ऑलमोस्ट 1/3 टाइम में मैंने इसी गाड़ी में निकाला है।
तो इट्स ए कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी। और मतलब है क्या कि इसमें जो है ना माइनर मॉडिफिकेशन के साथ भी दिस गिव्स अ वेरी गुड कंफर्ट। और इसके मतलब इसके साथ में इसके मार्क्स मेरी लाइफ में और 10 आउट ऑफ 10 इसलिए हो जाते हैं बिकॉज जो मेरी अदर कार्स हैं जो अगर आप मैं इफ़ यू अलाउ मी टू टेक द नेम्स, दिस वन इज़ रेनो डस्टर और अदर इज़ टाटा हैरियर, जो मुझे दोनों बहुत दिल के अजीज़ हैं। आई रियली फॉन्ड ऑफ दोज कार्स, बट उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा डेंट दिया है, घाटा देने, जब मैंने उनको लिक्विडेट किया तो इसके लिए तो मेरा प्यार और स्नेह और बढ़ जाता है। बिकॉज इस गाड़ी का जो है रीसेल वैल्यू या पर जिसको बोलते हैं ना कमर्शियली वाइबिलिटी इज़ मोर एंड मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू अदर जायंट्स लाइक टाटाज एंड रेनोज ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। तो भैया क्या है, मॉडिफिकेशन भी निवेश हो सकता है अगर सही तरह से किया जाए। और स्विफ्ट क्यों इतना ज़्यादा बिकती है, मुझे लगता है इन सारे बातों को क्लियर कर दिया है हमारे गौरव जी ने। गौरव जी क्यों खुश हैं, क्यों इतने ज़्यादा इस पे इन्हें भरोसा है, सिटी कम्यूटिंग में क्यों ये वरदान है, ये सब कुछ उन्होंने वीडियो में बताया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और साथ में बताइए, अगर आप स्विफ्ट चलाते हैं तो स्विफ्ट आप क्यों चलाते हैं, आपको क्यों पसंद है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप उससे मिलना चाहते हैं ना, तो क्या करिएगा, एक मैसेज करिएगा आके हमारे इंस्टाग्राम पे पावर ऑन व्हील पर, हम आपसे मिलने आएंगे और आपकी कहानी अपने चैनल पर सुनाएंगे।